हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के दौर में आप सभी लोगों के लिए अनुपात व समानुपात के पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पूरी बेसिक जानकारी आपको दे दी है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर एक बार देखिएगा। तो पार्ट 2 में हम आपको जीरो से लेकर हीरो तक के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। बस आप धैर्य बना कर रखिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। बेसिक से लेकर आपको हम कठिन तक के क्वेश्चन इसमें कराने वाले हैं। जितना आप धैर्य बनाओगे इतना ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्यथा आप वीडियो को अनलाइक भी कर दीजिएगा। हाँ, चैनल को तभी सब्सक्राइब कीजिएगा जब हमारी ट्रिक आपको पसंद आए, क्योंकि केपी स्टडी चैनल पर आपको डेली जो है ट्रिक बाय ट्रिक वीडियो मिल रही है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है, देखिए, यदि ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 5 व बी अनुपाते सी बराबर 3 अनुपाते 4 हो तो ए अनुपाते सी का मान कितना होगा। देखिए, हम आपको ऐसे क्वेश्चन में दो कंडीशन से समझाने की कोशिश करेंगे। एक तो आपको बताएंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना, और दूसरा आपको बताएंगे कि जब पहले और लास्ट का मान पूछे तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बेसिक वाला तरीका बताते हैं, जो हम हमेशा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया है कि ए अनुपाते बी जो रिपीट होता है उसके नीचे हम वही लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो यहाँ हम बी अनुपाते सी कर देंगे। इसका गुणा हम किस प्रकार से करेंगे, इसका गुणा हम ऐसे इस प्रकार से जो है इसका हम गुणा करेंगे, जैसे कि हमने आपको पहले वाले पार्ट में भी बताया है। तो इस वाले पार्ट में हम आपको कुछ और नए तरीके भी बताने वाले हैं। तो हम कर लेंगे, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2:5। ये हमारा हो जाएगा 2:5, जो कि बी का मान है। और एक यहां भी देखिए बी अनुपाते सी, जहां बी का मान 3 है, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे इसके नीचे 3:4। हमको करना क्या है, कुछ इस प्रकार से हमको गुणा करना है। तो अगर हम 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6:5, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और अगर हम 5 का गुणा 4 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। ये हमारा जो आया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान आया है। क्या आया है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान आया है। हमारे सामने क्या पूछा है, ए अनुपाते सी का मान। तो ए का मान ये है और सी का मान ए है, तो हम कह सकते हैं 6:20। अगर हम इसे काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 से काटेंगे ये 3 हो जाएगा, और ये 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 10। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आएगा 3:10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम आपको कुछ ट्रिक बताना चाहते हैं। जब पहले और लास्ट के बारे में पूछे, जब मान पहले और लास्ट के बारे में पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये रूल अपनाना है। देखिए, पहले और लास्ट का मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है और सी का मान पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, बस आपको करना है दी हुई संख्या। देखिए, ए अनुपात बी दिया है, आपको करना है ए बटे बी गुणे बी अनुपात सी दिया है, तो ये हो जाएगा बी बटे सी। देखिए, बी से बी कट गया, अब बचेगा हमारा ए बटे सी, या इसे हम कह सकते हैं ए अनुपाते सी। तो इसे हल करने के लिए मान देखिए 2:5 में है। ये कंडीशन तभी फॉलो होगा जब पहले और लास्ट का मान पूछे। तो 2:5 है, तो इसे हम लिख सकते हैं, अनुपाते का मतलब होता है बटा, हमने आपको पहले ही बताया है। अनुपाते का मतलब होता है बटा, तो 2/5 गुणे 3/4, मतलब 3/4 हो गया, 3/4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से काटेंगे ये हो जाएगा 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3/10। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया 3/10, तो इसे हम लिख सकते हैं 3:10। देखिए, यही मान आया, जो मान हमारे में पहले में आया था वही मान इसमें भी आया। तो आपको भी अगर पहली और लास्ट का मान पूछे तो ऐसे ही करना होता है गुणे कर। चलिए हम आपको आगे और अधिक जानकारी देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए, यदि 4a बराबर 3b बराबर 6c हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि ढकढकिया नियम लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है अभी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ढकढकिया नियम लगाने का हमारा
यह रूल है। जिस संख्या का मान आपको निकालना होगा इस संख्या को आपको ढक लेना है। जैसे हमें ए का मान निकालना है तो ए वाली संख्या को हमें ढक लेना है। तो ए का अगर हम ए वाली संख्या को ढकेंगे और बी और सी वाली संख्या से गुणा कर कर ए का मान निकलेगा। तो 3 गुणे 6 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। अब हमें बी का मान निकालना है तो बी वाली संख्या को हम ढकेंगे और ए गुणे सी वाली संख्या करेंगे जो कि बी का मान आएगा। तो अगर हम बी वाली संख्या को ढकते हैं तो 4 गुणे 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हमें सी वाली संख्या का मान निकालना है तो सी वाली संख्या को और हम ढकेंगे और ए गुणे बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3 ये हो जाएगा 12। तो ये जो हमारा मान आया है वो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान आया है। कट रहा है तो काट लो, यहाँ तो कट तो रहा है लेकिन ऑप्शन में यही मान दिया है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। साथियों अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे विनती है पार्ट 1 को जरूर देख लीजिए क्योंकि इसमें आपको बेसिक से लेकर पूरी जानकारी दी गई है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए ए बटे 3 बराबर बी बटे 4 बराबर सी बटे 7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान क्या होगा। देखिए यहां बराबर का चिन्ह है। ए बटे 3 बराबर दिया है बी बटे 4 और बी बटे 4 बराबर दिया है सी बटे 7। तो और इसका मान पूछा है। साथियों एक रूल आपको यह भी ज्ञात करना होगा कि जब अंश के ऊपर कोई संख्या ना हो, जब अंश के ऊपर कोई संख्या ना हो तो बटे वाली संख्या ही हमारा मान होता है। तो देखिए अंश के ऊपर कोई संख्या है नहीं है तो बटे वाला ही संख्या हमारा मान है। तो हम कह सकते हैं ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 7 ही होगा। तो हम यही मान यहाँ रख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4 प्लस 7 बटे सी का मान 7 है तो 7 हम यहाँ रख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 14 और बटे 7। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। आपको फिर से समझा दें, जब अंश के ऊपर कोई संख्या ना हो तो बटे वाला ही संख्या जो है हमारा मान होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 5 हो और बी अनुपाते सी बराबर 3 अनुपाते 2 हो और सी अनुपाते डी बराबर 5 अनुपाते 6 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान क्या होगा। तो यहाँ आपको सामने मान पूछा है। तो अभी तक हमने आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालने की ट्रिक बताई थी। अब हम आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का निकालने का मान भी बताएंगे। कैसे निकालेंगे, सेम वही रूल है साथियों, वही रूल को फॉलो करना है। बस आप निगाहें जमा कर रखिएगा, देखिएगा वही रूल को हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना क्या है, ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी को लिखना है। इसके बाद रिपीट कौन है, बी है। तो जो रिपीट होती है उसके नीचे वही लिखा जाता है। तो हमें बी के नीचे बी लिखना है, बी अनुपाते क्या लिखना है, सी लिखना है। अब कौन सा रिपीट हो रहा है, सी रिपीट हो रहा है। देखिए सी अनुपाते डी, तो अब हमें क्या लिखना है, सी के नीचे लिखना है सी अनुपाते डी लिखना है। आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा। अब आपको गुणा कैसे करना है, देखिए ए गुणे बी गुणे सी करना है आपको। कैसे, ए गुणे बी गुणे सी करना है, हमारा ए का मान आ जाएगा और बी का मान निकालने के लिए हमें जो है बी गुणे बी गुणे सी करना है। बी का मान निकालने के लिए हमें बी गुणे सी करना है। अब सी का मान निकालने के लिए हमें बी गुणे सी और गुणे सी करना है। क्या करना है, बी गुणे सी करना है, तब हमारा सी का मान निकलेगा। और डी का मान निकालने के लिए हमें बी गुणे सी गुणे डी करना है। तो इस प्रकार से हम मान को निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको ये संख्या रखकर समझाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। कैसे, देखिएगा आप संख्या को रखिए। सबसे पहले 3 अनुपाते 5 है तो आपको हम देखिए समझाने की कोशिश करेंगे, बस आप समझिएगा। 3 अनुपाते 5 है तो यहाँ 3 अनुपाते 5 को लिखिएगा। अब जो संख्या रिपीट होती है वही लिखा जाता है, अर्थात जैसे यहाँ बी रिपीट है तो बी के नीचे बी लिखा जाएगा। तो बी का मान क्या, इसमें क्या दिया है, 3 अनुपाते 2, इसमें बी का मान 3 दिया है तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 अनुपाते ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ
ये सी का मान है और यहाँ भी सी का मान 5 दिया है, तो यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 5:6। अब हमें जो है इसका मान निकालना है। मान निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया है, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो ये हमारा जो है ए का मान आ जाएगा। करेंगे 3 त्रिका 9, 9 पच्चे कितना हो जाएगा 45, तो इसे हम 45 लिखेंगे। अब हमें बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया है, बी गुड़े सी, बी गुड़े सी। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 15 पचे 75 अनुपात ये हो जाएगा 75। अब हमें सी का मान निकालने के लिए क्या करना है, बी गुड़े सी करना है, बी गुड़े सी करना है। तो 5 दूनी 10, 10 पचे कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50। अब हमें डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बी गुड़े सी करना है और सी गुड़े डी करना है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 गुड़े 6 हो जाएगा 60। तो ये हो गया हमारा आंसर। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। कट रहा है तो काट लीजिए, 5 से कट रहा है तो आप 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45 अनुपाते 15 पचे 75 अनुपाते 5 10 में 50 अनुपाते 12 पंजे 60। तो ये हुआ जो है हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान। तो आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया है। नहीं, 5 नंबर में आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3, बी अनुपाते सी बराबर 4 अनुपाते 5 व डी सी अनुपाते डी बराबर 6 अनुपाते 7 हो तो ए अनुपाते डी का मान। हमने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि जब पहली और अंतिम संख्या का मान, जब पहली और अंतिम का मान पूछे तो हमें गुणा कर कर निकाल लेना होता है। लेकिन यहाँ हमें आपको समझाना है, तो दोनों तरीके से हम आपको इसका क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो दोनों तरीके के करने के लिए सबसे पहले आपको मान कुछ क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से आपको रखना होगा। जैसे कि यहाँ देखिए ए अनुपाते बी का मान दिया है 2 अनुपाते 3, तो आपको यहाँ ऐसे रख लेना है 2 अनुपाते 3 यहाँ रख लेना है। इसके बाद फिर यहाँ बी अनुपाते सी का मान 4 अनुपाते 5 दिया है, तो बी के नीचे बी वाली संख्या लिखना होगा 4 अनुपाते ये हो जाएगा हमारा 5। देखते रहिएगा। अब यहाँ आपके सामने सी अनुपाते डी का मान 6 अनुपाते 7 दिया है, तो आपको सी के सामने सी वाली संख्या लिखनी होगी, तो ये हो जाएगा 6 अनुपाते 7। अब आपको ए और बी का मान निकालने के लिए गुणा करना होगा। तो गुणा कैसे करना है आपको देख लीजिए। गुणा करना है ए गुड़े बी गुड़े सी, ए गुड़े बी गुड़े सी करेंगे तो आपका ए का मान निकलेगा। ये कितना हो जाएगा 4 2 चौक 8 8 छंग 48, ये हो जाएगा 48 से। अब यहाँ देखिए b का मान निकालने के लिए आपको b गुड़े सी करना होगा, बी गुड़े सी करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 3 12 12 छंग 72 अनुपाते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। अब यहाँ जो है हमें c का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, b अनुपाते सी अनुपाते बी गुड़े सी करना है, तो हमारा सी का मान निकलेगा। तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा अनुपाते। अब हमें डी का मान निकालना है, तो डी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, बी गुड़े सी गुड़े डी करना है। तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 15 सत्ते कितना होता है 105। ये हो गया हमारा जो है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान। तो यहाँ क्या पूछा है, ए अनुपाते डी का मान पूछा है। ए का मान कितना है 48 और डी का मान कितना है 105। अगर कट रहा है किसी संख्या से आप काट लीजिए, 3 से कट रहा है तो आप अगर यहाँ 3 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 16 त्रिक 48 और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9 3 पचे 15, ये हो जाएगा 16 अनुपाते 35 जो कि इसका मान आया। अब हमने आपको क्या बताया था कि जब पहली और अंतिम संख्या का मान पूछे तो दी हुई सभी संख्याओं से हम गुणा कर लेंगे। जैसे कि यहाँ ए अनुपाते बी का मान 2 अनुपाते 3 दिया है कि 2/3, अनुपात का मतलब बटा होता है, गुड़े यहाँ 4 अनुपाते 5 तो ये हो जाएगा 4/5, गुड़े यहाँ दिया है 6 अनुपाते 7 तो ये हो जाएगा 6/7। कुछ भी नहीं करना है, आपको काट लेना है। देखिए जो संख्या कटे, ये 3 से 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16 या 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 16 और बटे ये हो जाएगा 5/35। तो ये देखिए यही आंसर आया 16/35 और 16/35 यहाँ भी आया था। तो जब पहले और अंतिम की
जब पहले और अंतिम का मान पूछे तो आपको ऐसे ही गुणा कर कर करना होता है, ना कि ऐसे निकाल। जब चारों का मान पूछे तब आपको ये ट्रिक अपनाना होता है। ये ट्रिक जब चारों का मान पूछे तो ये, और पहली और अंतिम का पूछे तो आपको ये ट्रिक अपनाना होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले टाइप में आपको कुछ और अधिक जानकारी हम देते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि a प्लस बी बटे 2 बराबर b प्लस सी बटे 5 बराबर c प्लस a बटे 7 बराबर x हो, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो, तो जो है x का मान ही, अर्थात a का मान, सॉरी साथियों, a का मान यहाँ पूछा गया है। a का मान पूछा गया है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, देखिए इसके बराबर ये संख्या दिया है और इसके बराबर ये संख्या दिया है। देखिए यहाँ सभी ये तीनों जो है x के बराबर हैं, ये तीनों जो है x के ही बराबर हैं। तो हम इन तीनों को कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 2x हो जाएगा और b प्लस सी बराबर 5x हो जाएगा और c प्लस a बराबर हो जाएगा 7x, क्योंकि ये तीनों संख्याएं जो ये तीनों हैं वो x के ही बराबर है। तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 2x, क्योंकि ये जो यहाँ गुणा होगा तो ये 2x हो जाएगा। और जब हम इसको लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं b प्लस सी बराबर 5x, ये हो जाएगा हमारा 5x। अब अगर हम इस संख्या को लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा c प्लस a बराबर 7x। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे तो देखिए a यहाँ भी एक है, एक यहाँ भी, तो दो जो तीनों हैं ये a भी 2 बार है, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है। तो ये हम लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 5 7 7 दूनी 7 7 14, ये हो जाएगा हमारा 14x। कितना हो गया, 14x। चलिए हम इसको आगे ले लेते हैं। अब ये अगर हम इस 2 को कॉमन लेते हैं तो ये हमारा 2 कॉमन लेकर ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14x। कितना है 14x है। तो अगर इस 2 से हम यहाँ इसे काट देते हैं तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर जो है हमारा 7x आया है। कितना, 7x आया है। तो हमें x का मान निकालना है। सबसे पहले x का मान निकालने के लिए हम इसकी वैल्यू रखेंगे। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, a प्लस बी प्लस सी का मान जो है 14 यहाँ दिया है, तो यहाँ हम 14 को रख लेंगे। तो 14 बराबर ये हो जाएगा 7x, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x का मान कितना है, तो x का मान जो है हमारा आया कितना, 2 आया। x का मान कितना आया, 2 निकल कर सामने आया। देखिए x का मान 2 सामने निकल कर आया। हमें ज्ञात करना है a का मान, इसका a का मान। अगर हम a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी का मान घटा देंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, a का मान आ जाएगा। तो यहाँ आप देखिए यहाँ a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी माइनस ये हो जाएगा कितना, b माइनस बी प्लस सी। अगर इसे हम माइनस करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा इसका मान। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, 14 दिया है। देखिए ये 14 दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 14, ये हो जाएगा 14 माइनस b प्लस सी का मान कितना दिया है, b प्लस सी का मान यहाँ आपको देखने को मिल रहा है 5x दिया है। कितना, 5x दिया है। तो आप यहाँ जो है, और x का मान कितना आया है 2, तो आप यहाँ 5 गुणे 2 कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 4। तो हमारा a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। कितना, a का मान 4 आया। तो a का मान पूछा है तो a का मान 4 होगा। जिसका मान जैसे पूछे साथियों आप उस प्रकार से निकाल सकते हो। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, चलिए हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में है a अनुपाते b बराबर c अनुपाते d हो तो ma प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी का मान क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ a और b का मान निकालना होता है। तो a और b का मान देखिए a अनुपाते b बराबर यहाँ दिया हुआ है c अनुपाते d, तो इसे हम लिख सकते हैं a बटे b बराबर c बटे d। तो यहाँ देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह है,
तो यहाँ a बराबर है c के, b बराबर है d के। क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो यहाँ a का मान हम c भी रख सकते हैं। चलिए हम आपको दोनों कंडीशनों में आपको हल करके दिखाएंगे कि इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ जो है a का मान लेंगे। क्या a का मान जो है हम लेंगे, मान c लेते हैं और b का मान d लेके हैं। दोनों कंडीशन से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आप दोनों कंडीशन को देखिए। तो यहाँ देखिए पूछ रहा है कि m a प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी बराबर मान। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले a का मान जो लेते हैं c लेते हैं। a का मान क्या लेते हैं, c लेते हैं। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं a का मान c, तो क्या हम a बराबर c नहीं लिख सकते हैं? जब a का मान हम c ले रहे हैं तो क्या हम a बराबर c यहाँ लिख सकते हैं? तो यहाँ हम c लिखते रहे हैं और प्लस यहाँ nc है तो यहाँ हम nc रहने देते हैं बटे b का मान हमने क्या लिया है, b का मान हमने d लिया है तो हम b बराबर d लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा m d प्लस n d, ये बराबर हमारा हो जाएगा। अगर यहाँ हम c कॉमन लेते हैं तो ये c बटे हो जाएगा m प्लस n बटे, और यहाँ अगर हम d कॉमन लेते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा m प्लस n। देखिए इससे इससे कट गया तो हमारा क्या आ गया, d बटा c बटा d आ गया। या इसे हम कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं कि c अनुपाते d आया। देखिए ये भी उत्तर सही है, जो आपके ऑप्शन में देगा उसी के हिसाब से आप हल कर दीजिएगा, और जो हम दूसरा टाइप करेंगे वो भी सही ही होगा। जैसे कि अब जो है हम यहाँ a का c ही लेंगे और b का मान d ही लेंगे, लेकिन इसका दो आंसर कैसे हो सकता है। देखिए अब हम पहले तो हमने c को चेंजेस में लिया, अब हम a को चेंजेस में जैसे को ले रहे हैं। जैसे कि क्या हम इसे रहने देते हैं, पहले कंडीशन को नहीं चेंज करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एम ए प्लस एन सी है। क्या c बराबर हम a नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने a बराबर जब c लिया है तो c बराबर भी a हो सकता है। तो ये हम यहाँ जो है एन ए लिखते हैं और बटे, अगर यहाँ हमने b बराबर d लिया है, ये तिरछे तिरछे पर ध्यान ना दीजिए साथियों, अगर यहाँ हमने b बराबर d लिया है तो d बराबर b भी हम ले सकते हैं। तो ये हमारा, हम पहले कंडीशन को नहीं चेंज करेंगे, सेकंड कंडीशन को चेंज करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एम डी प्लस एन। अगर हम यहाँ b बराबर d लिए हैं तो d बराबर हम b लिख सकते हैं। सेम टू वही कंडीशन। अब क्या करेंगे, हम a को कॉमन ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा m प्लस n, और बटे यहाँ अगर हम d को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा m प्लस n। इससे कट गया तो ये हमारा आ जाएगा a अनुपाते d। तो ये दोनों जो है हमारे सही आंसर हैं। ये सॉरी साथियों, ये थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक, ये b होगा, पहले कंडीशन को हमने नहीं चेंज किया है तो ये b होगा। ये हो जाएगा b, a अनुपाते b भी इसका राइट आंसर होगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन में आपको एक ही दिया होगा, या तो c अनुपाते d दिया होगा या तो a अनुपाते b दिया होगा। तो आप जिस तरीके से मान रखकर जो ऑप्शन में दिया हो वही हल कीजिएगा। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर 1/3 y व y बराबर 1/2 z हो तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान पूछा है। सबसे पहले यहां हमें इसे हल करना है, इसके बाद ही हमारा x अनुपाते y अनुपाते z का मान आएगा। तो क्या हम x बराबर 1/3 y को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x बटा y बराबर 1/3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्या हम y को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, y बटा z, ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो कौन सी दो बार आ रही है, देखिए ये y और y दो बार आ रही है, तो y के स्थान पर वही संख्या लिखिएगा। तो 1/3 और ये y का मान यहाँ है तो 1/2 ऐसे लिखिए, बस तिरछे तिरछे आप गुणा कर लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1, और इसमें अगर हम 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो हम कह सकते हैं x y और z का जो मान आएगा 1/3/6 आएगा, यही मान होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको दिखाते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा।
9 नंबर क्वेश्चन में है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर सी अनुपात डी बराबर 1/2 हो तो ए अनुपात डी का मान पूछा है। देखिए यहाँ ए अनुपात बी का ए अनुपात बी जो है बराबर है बी अनुपात सी के, और बी अनुपात सी बराबर है सी अनुपात डी, और सी अनुपात डी जो है बराबर है 1/2 के। तो ये तीनों का मान होगा, ये चारों का मान जो होगा वो 1/2 ही होगा, क्योंकि ये बराबर का सिंबल दिया है और मान जो है इसका वही होने वाला है 1/2 ही। तो आपको करना क्या है, बस क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो आपको करना है ए बटा बी गुणे बी बटा सी गुणे सी बटा डी। देखिए सी से सी कट गया, बी से बी कट गया और हमारा आ गया ए बटा डी आ गया। देखिए ए बटा डी आ गया, या तो हम इसे ए अनुपात डी भी कह सकते हैं। इसे करना क्या है, मान हमारा 1/2 ही रखेगा, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह है और सभी संख्या जो सभी ये तीनों हैं ये 1/2 के बराबर ही हैं। तो हमें करना क्या है, 1/2 करना है, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2। तो हम कह सकते हैं कि ये 1/8 हमारा राइट आंसर होगा। एक ए का मान 1 होगा और डी का मान 8 होगा, यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको इसकी पूरी विस्तार जानकारी देंगे कि 1/2 को अगर हम एक सहित 1/2 लिखते हैं तो कैसे इसका मान आएगा। अगले वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी मिलने वाली, तो पार्ट 3 को आप देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।